क्लास 12th मैथ है आपका, चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल नंबर 15 है एनसीईआरटी का आपका लेटेस्ट वाली। सो दैट द मैट्रिक्स है इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 वेयर आई 2/2 मैट्रिक्स है और 0 भी 2/2 मैट्रिक्स है। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो अपन लोगों को फाइंड ए इनवर्स करना है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो ये ए आपका है तो ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो सबसे पहले तो अपने लोगों को यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए। तो ए इंटू ए का मतलब हुआ आपको 2 3 एंड 1 2 को अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम मैट्रिक्स 2 3 1 2 से। अब देखिए ये भी 2/2 है, 50 बार ये कंडीशन बताई गई है। यहाँ का कॉलम, ये पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम, यहाँ पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम। तो ये जो कॉलम है और ये जो रो है, पहले वाले का रो मतलब C इक्वल टू R है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/2 आएगा। आई थिंक ये प्रॉपर क्लियर है, कई बार बताया है हमने आपको। तो मल्टीप्लाई करते समय देखो ये जो 2 3 है, एक बार फिर से समझ लीजिए, लास्ट चांस है। 2 3 को यहाँ पे ऐसे स्टैंड मोड में कीजिए, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल कर दीजिए। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3, मतलब फिर सम करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे 2 3 को यहाँ करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 6। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 7 12 4 एंड 7। दिस इज योर ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब ये सीधे अब इक्वेशन में अपने लोग चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए 7 12 4 7 माइनस 4, ए की वैल्यू है अपने पास 2 3 1 2, और आई अपना आईटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, 2/2 ऑलरेडी बोला है। तो इसको अपने लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिए यहाँ पे। तो ये 7 12 4 7 -4 से इसमें जो है, -4 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ प्लस बन जाए। तो प्लस बनाने से कोई झंझट नहीं रहती साइन का। -8 -12 और -4 एंड -8, और ये आपका हो गया यहाँ पे आई वाला 1 0 0 एंड 1। नाउ सम अगर करेंगे यहाँ पे देखो तो 7 1 8 -8 0 आ गया। ऐसे ही पूरा 0, ये भी 12 -12 0, और ये 4 -4 0, और 7 ये -8 1 0। तो इस तरीके से आपका 0 वाला मैट्रिक्स हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अपने लोगों को करना क्या है, इस फार्मूले का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स, एक ए स्क्वायर भी यूँ ले सकते हैं, ए इंटू ए, यहाँ से -4 इंटू ए प्लस आई इक्वल टू 0 है। तो बोथ साइड क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए -4 ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और इधर तो 0 हो जाएगा ये। तो इसको जैसे 1 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, तो यहाँ आई मतलब 1 ही होता है। तो इसको यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर भगा देंगे। ए इनवर्स आई का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ए इनवर्स आएगा, बाकी ए इनवर्स होके आई हो जाएगा, तो वो -4 आई। तो इधर जब आएगा तो +4 आई हो जाएगा, और ए इनवर्स होके क्या हो जाएगा आई, और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, इधर आके 4i - ए हो जाएगा। और 4i मतलब हुआ 4 0 0 4। अभी आई का मतलब आपको बताया गया था, और ए का मतलब हो गया 2 3
1 2। अब इसको आप माइनस कर लीजिए तो आपको ये इन्वर्स आराम से मिल जाएगा। 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, -3, और ये 0 को -1 एंड 4 2 2। ये आपका इन्वर्स हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 4.4 इसी पे है बेस, आप कर लीजिएगा, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा बस। जो ना आए कमेंट बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.4। अब डाल दीजिए आप टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन सॉल्विंग में ज़्यादा यूज होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। मैंने बताया इसका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है। देखो, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ये आप 10th में पढ़े होंगे, अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो याद होगा कंसिस्टेंट सिस्टम, अदरवाइज हमारे लेक्चर में है। मतलब इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हो वो बोला जाएगा कंसिस्टेंट, सीधी सी बात। इफ सोल्यूशन, अगर मतलब यहाँ मेरे हिसाब से लिखिए, अगर सोल्यूशन इसका है, एग्जिस्ट करता है, तो हो जाएगा एसओएल सोल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट मतलब हुआ सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। याद करो क्लास 10th में ऐसे कुछ इक्वेशन दे रहती थी, A1/A2 करके आप निकालते थे, तो जिसका सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। मतलब उस कंसिस्टेंट मतलब उसके पास है, क्या है, सोल्यूशन है। अब चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सोल्यूशन, मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। समथिंग लाइक पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप ये समझ गए। तो अपने लोग जो अपना इसमें लीनियर इक्वेशन जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा वही इतना, अपना जो ये एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपका केवल यूनिक सोल्यूशन होगा। जो सिलेबस में अपने लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। मतलब A1/A2 वाला वही जो कॉन्सेप्ट लगता था, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल इक्वेशन आएगी, जैसे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टॉपिक है आपका सोल्यूशन ऑफ सिस्टम of linear equation using inverse of a matrix तो यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन है, उसका यूज करके और इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके इस इक्वेशन, पहले देखिए आप इक्वेशन सीखिए तो बताएं। A1x + B1y + C1z = D1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही A2x + B2y + C2z = D2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। A3x + B3y + C3z = D3 आपकी ये थर्ड इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे ये तीन इक्वेशन है, तो इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से पहले प्रोसीजर समझ लीजिए। ए का मतलब होगा आपका जितने XYZ के कोफिशिएंट हैं एक सीक्वेंस में, A1 B1 और C1, ये पहली इक्वेशन का ये, और ये दूसरी इक्वेशन का A2 B2 एंड C2, मतलब XYZ के कोफिशिएंट यहाँ रखे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। A3 B3 एंड C3, ये आपका A हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ x क्या होगा, XYZ ऐसा मानेंगे। देखो आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है, तो जब a के पास में ऐसे, जब a के पास में x करोगे तो A1 B1 C1 पहले रहेगा, XYZ यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है। a देखो a के
जो एलिमेंट है बेटा एक्स के एक्स वाई जेड से जो मल्टीप्लाई पहले, लेकिन ये लिखना ये रूल होता है। तो ए एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा बी। बी क्या है? बी आपका ये वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं बी भी दिखा दे रहा हूँ। बी आपका है उधर वाला कांस्टेंट वाला है D1 D2 एंड D3। क्योंकि जब कंपेयर करेंगे ना तो मल्टीप्लाई देखो, अभी यहाँ पे आपका ए जब यहाँ लिखोगे आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 D3 C3 और यहाँ पे आएगा आपका x y एंड z और यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 एंड D3। तो होगा क्या, जब इसको यहाँ ऐसे वर्टिकल खड़ा करोगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, वही सेम चीज आएगा, यही दिखाया गया है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि अपने को तो वेरिएबल एक्स वाई जेड फाइंड करना होगा ना। क्या फाइंड करना होगा? वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ से जैसे देखो एक्स यहाँ पे है, एक्स को इंटू ए को इधर भगाएंगे तो बी बाई ए हो जाएगा, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। तो ऐसे समझ लीजिए एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ये याद रखिएगा, यहीं से आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है? ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स निकालने का फार्मूला यही है, ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट मतलब ये जो एलिमेंट है सबके कोफैक्टर निकालने के बाद इनका कर दिया जाएगा ट्रांसपोज। तो A11 A12 A13 ऐसे लिखा जाएगा और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ना डिफाइन हो जाएगा और वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन है आपका, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। एक बता दे रहा हूँ, बाकी वैसे सब कीजिएगा, उसके बाद ये चैप्टर में फिनिश मार देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 है आपका, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 1 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। तो फटाफट आ जाइए, यहाँ पे ए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3 5 3 2 और x आपका हो जाएगा xy और b आपका हो जाएगा 1 7। ठीक, अब इसी तरीके से x इक्वल टू डायरेक्टली क्या बोलेंगे? a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने का मतलब हुआ 1 बाई डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a। ये पूरा यहाँ बंद करिए और यहाँ b आपका है 1 7 और x आपका है x एंड y। ठीक, अब यहाँ से जरा ये डिटर्मिनेंट देखो, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आने वाली है 6 माइनस 15 मतलब कि -9। तो यहाँ पे हो गया -1/9। एडजॉइंट डबल वाला आपको बताया गया है कैसे निकालते हैं। इसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ये हो गया 2 ये हो गया 3, इसका साइन चेंज कर दीजिए -5 -3। ठीक, ये मैट्रिक्स है और ये 1 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर डालो तो ऐसे यहाँ पे, तो -1/9। देखो 2 को 1 में करेंगे तो 2 आएगा, -35 और ये -3 प्लस 21 -1/9। 2 - 35 मतलब -33 और 21 - 3 मतलब हो गया 18। अब यहाँ से आपका x क्या आने वाला है? -1/9 इंटू -33 मतलब माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 और ये 11/3।
ऐसे ही बाकी वाई वाला निकाल लीजिएगा। वाई वाला आपका हो जाएगा -1/9 इंटू 18, तो 9 2 जा 18 -2 हो जाएगा। ठीक, अब 4.5 इसी पे बेस्ड है, इस पर कीजिएगा। और मिसलेनियस इसमें कुछ है नहीं, बस वही इन्वर्स सारे प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से लगाइए। उसके बाद हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से बहुत सीरियस हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होगा। इतना इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है उनको, बेसिक मैं बता दिया हूँ।